हेलो, कैसे हो आप सब। हम सब की तैयारी है बस समागम जाने की, सत्संग जो बड़ा सत्संग होता है। बस अपनी गाड़ी से निकले थे और हम चारों ही निकले थे। और ये रुके थे हम यहाँ पर पेट्रोल पंप में, पेट्रोल डलाया गाड़ी में, कराया उसको और उसके बाद निकल पड़े हम। ये हमारे देहरादून के बॉर्डर पे पड़ता है ये जगह, जहाँ पे आजकल हमारा बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है और एक हाईवे बन रहा है देहरादून टू दिल्ली। फिर थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा इसका दिल्ली तक जाने का। बस निकल गए थे हम लोग जाने के लिए और ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। एक्चुअली में हुआ क्या कि कंटिन्यू व्लॉग बनाती रही, उस समय बहुत ज़्यादा मेरा बाहर आना जाना होता रहा, काम से भी और वैसे भी। तो व्लॉग तो बनते रहे लेकिन उनको एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो व्लॉग तो बनाती रही मैं लेकिन एडिट नहीं हो पाया, उसकी वजह से बहुत लेट हो गया और काफ़ी लेट मैं डाल रही। बट फिर मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ, लेट हुआ तो क्या हुआ, डाल ही देती हूँ, देख ही लेंगे सब। यहाँ आ गया था इस बार ऊपर वाले की बहुत कृपा थी कि हम चारों ही जा रहे थे, कि वरना कभी मतलब हो नहीं पाता ऐसा कि हम सब लोग एक साथ जाएं। बट इस बार बहुत ऊपर वाले का शुक्र था कि हम चारों गए और बहुत ही अच्छी ट्रिप रही। एक ही दिन का था बट बहुत अच्छा रहा। बहुत, मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि हम मतलब सब साथ में जा रहे हैं, ना किसी कारण से कोई ना कोई रह जाता है। और ये सफ़र की जान अमरूद, अमरूद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सफ़र में। मेरे फोन में क्यों नहीं आ रही है ऐसे? 35,000 रुपये खर्च हो गया। क्या कर रहे तुम? वही तो तुम नहीं कर पा रही बेटे, बहुत कुछ। मैं खाना खा लो यार। थक गया? कंटिन्यू गाड़ी चला रहा, मान ही नहीं रहा, किसी पापा को चलाने नहीं दे रहा। अब उसे लगी है भूख, खाओ चाय अच्छा लेट आप ही कैसे हुए बेटा? इशू चलाने तो पापा को, वो बहुत ज़्यादा तेरी शक्ल देख जरा, 12 बज चुके हैं शक्ल पे। ये इशू पीछे वाले हटाएंगे कैसे है? अब आई रंजीत की बारी। बस अब चाय वगैरह पी और रिफ़्रेश हुए और उसके बाद फिर से निकल पड़े। और अब हस्बैंड चला रहे थे गाड़ी क्योंकि बेटा बहुत थक चुका था। मैंने कहा वो रात पार्टी में था तो उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो ये इन्होंने चलाई और अब हम काफ़ी पास पहुंच गए। सामने से दिख रहा था अब स्वर्गीय नज़ारा, ये जहाँ सत्संग होता है, ये बहुत बड़ा लेवल में होता है। फिर पहुंच गए थे हम अंदर। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था तो इसलिए मैंने बाहर से थोड़ी सी छोटी मोटी क्लिप ली ऐसे ही। अंदर अलाउ नहीं है कैमरा। सत्संग में नमस्कार वगैरह करके आ गए थे, हम दोनों बैठे थे। अब उसके पापा और इशू गए थे। उसके बाद अब ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ हो रहा है लंगर। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जहाँ लंगर होता है। हमने भी लंगर खाया अच्छे से, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। प्रसाद है, स्वादिष्ट तो हो गई। लंगर कर लिया हम लोगों ने, अब सब ने बहुत अच्छे से खाया और अब जा रहे अपने टेंट की तरफ। शु गुनगुन और ऐसे टेंट होते हैं, देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे टेंट होते हैं और इसी में सब रहते हैं। जैसे ये देहरादून का टेंट है, सामने मसूरी का है और इस तरह से देखो सब ने
बिस्तर लगाए होते हैं। और ये मेरे चंगू मंगू सो गए थक के। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ पे। जाते हैं तो जल्दी से मन भी नहीं करता आने का। हम तो सिर्फ एक ही दिन के लिए गए थे, वैसे 3 दिन का होता है, पर बहुत अच्छा रहा। इसलिए कहाँ नहीं दिखता है? देहरादून वाले नसीब वाले हम लोग, जब इतना सुंदर धूप दिखती है। यहाँ देखो कितनी धुंध। क्या धनिका जी, धनिका जी ये बता लिया है। चलो भाई, एक ही लग रहा है बस स्मार्ट यहाँ। चलो भाई, बैग में पानी की बोतल रखा होगा। अच्छा ठीक है। नहीं मुझे नहीं पता था। मेरे चंगू और मंगू नहीं, हम कड़कड़ाया करें हम। छोटे बच्चे हैं मेरे, मंचिंग का सामान। तो देखो ये मेरे छोटे छोटे बेबी क्या क्या लेके आया। यही से घुसना क्या? हाँ है? हाँ। सुबह सुबह नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे वापसी के लिए, क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना भी था वापस देहरादून। और ये नज़ारा आंखों में भर लेना चाह रही थी मैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होता है। धूप नहीं थी वहाँ, धुंध छाई रहती है दिल्ली से उस तरफ तो सारे में। ये दोनों मस्ती कर रहे थे, पता नहीं किसी गाने पे एक्ट करके दिखा रहा था उसको, हंस रही थी पागल। उसको बहुत ठंड लग रही है, देखो शॉल उड़ा जा रहा है इसका। रास्ते की खुराक थकान मिटाने की इसकी छोटू सी फैंटा और मेरी छोटू सी चाय। और इशू के पीने गया, क्या बोल रहा था वो, लाहौरी जीरा। पापा पता नहीं चाय पियेंगे क्या पियेंगे। क्या लाया, पकौड़े और गाड़ी एक जलेगा, 2 अच्छे नहीं है। अच्छे हो रहे, ठीक है ना। चटनी पकौड़े चाहिए, चटनी अच्छी नहीं है। जो खा लो। वापस पहुंचने वाले हम देहरादून। और पता है इतनी दुख की बात है कि इसके बीच की बहुत मस्त वीडियोस थी जो मैंने इशू के फ़ोन से बनाई थी, इशू नहीं बनाई थी, वो सब उड़ गई उसके फ़ोन से। पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, चली गई। बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम रास्ते में गोभी के खेत में भी रुके थे और बहुत सारी चीज़ें थी हुई थी जो, वो सब उसके फ़ोन से थी और वो सब गायब हो गई। तो जो था मैंने वही डाल दी वीडियोस बस। आके पी हमने गरम गरम चाय, जिसकी बहुत ज़रूरत थी थकान के बाद। नमकीन, रस, गुनगुन में कौन से वाले बिस्किट यहीं से लिए थे। मैडम तो नहा धो के रेडी अच्छे से हो गए, थकान उतर गई। मिक्कू मेरा बिस्किट खा रहा है। मिक्कू कहाँ खा रहे हो? थकान बहुत हो रही थी, तो मैंने चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने पुलाव बनाया सिंपल सा। थोड़ी सब्जियां रखी थी और गोभी लाई थी बहुत सारी वहाँ से, पुलाव बनाया। बस इतना ही था ये वीडियो। आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।